बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वज़ीलास किचन रूटीन। तो जनाब, आज हम हमारी किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है, बेहद यूनिक तरीके से और इजी तरीके से आज हम पास्ता बनाने वाले हैं। तो आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का ये जो पास्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स और चिकन दोनों। तो अब अगर बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो ये बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बच्चों को मैक्रोनी, पास्ता या नूडल्स वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल पास्ता। तो सबसे पहले पास्ता बनाने के लिए हमने पास्ता को बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डाल के एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 कप मैंने पास्ता ले लिया है और ये पास्ता इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हाई फ्लेम रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट तक बॉईल करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। पास्ते का पानी ये वाला गिराकर हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे और उसको साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें गर्म पानी गिरा दिया है और इसमें ठंडा पानी डालकर उसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। देखिए हमारा पास्ता बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने 1/4 कप यानी कि 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें यहाँ पे मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर रखना है, जो प्याज हमारे बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्च ले लिए। हरी मिर्चों को काट लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे 1 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद गाजर ले ली है, बारीक चॉप कर लिया है दोनों को। ये दोनों हम इसमें डाल देंगे। तमाम वेजिटेबल को हम मीडियम फ्लेम पर हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 1 कप बॉइल्ड चिकन है, वो हम इसमें डाल देंगे। चिकन को मैंने सिंपल बॉईल कर लिया है और इसके मोटे मोटे पीस कर लिए हैं, ज़्यादा बारीक रेशा नहीं बनाया है। इसको भी हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। जी व्यूअर्स, तमाम वेजिटेबल और चिकन को हमने अच्छे से सौते कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी। 3 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया है। इसको भी हम अच्छे से भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने इसमें डाल दिया है। आज आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी पे फोकस कीजिएगा। तो जनाब, नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। अच्छे से तमाम मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट इस स्टेज पर डालते हुए आपने ये ख्याल करना है कि टमाटरों में ज़्यादा पानी ना हो। अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो जो वेजिटेबल हमने डाली हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 टेबल स्पून चिली सॉस। 2 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हा मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दिया है क्योंकि टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, भुन चुके हैं। अब इसमें पानी नहीं है ज़्यादा।
अब जो पास्ता हमने बॉईल किया था वो इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से इसमें कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप स्पाइसेस बढ़ा दीजिए, या अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसमें से स्पाइसेस कम कर दीजिए। थोड़ा सा ऑरिगानो इसमें डाल देंगे। इसमें ऑरिगानो डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे और बस थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे इसको कवर कर दिया है। तो देखिए व्यूअर्स, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने लास्ट में इसमें थोड़ा सा विनेगर डालना है, यानी कि सफ़ेद सिरका। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। इसको बस एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। बस तो जनाब पास्ता रेडी है। अब हम इसको डिश में सर्व कर लेंगे। तो ये रही जनाब हमारा मज़ेदार सा पास्ता बनकर तैयार है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।